आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मैं 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा और बुक के 2 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे आज, ठीक है। आई होप कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो आपने किए होंगे, ठीक। आपके पास बुक होगी तो रिवाइज कीजिएगा, अगर नहीं भी है तो इन वीडियोस का रिवाइज आप जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, वी हैव नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। Given below is the trial balance of Janki Das as on 31st March 2017. Prepare a trading account, profit and loss account and balance sheet. ख्याल रखे बेटा, ये सारे है डेबिट बैलेंस। यहां देखिए बेटा जी, ये सारे क्या है? इट मींस एसेट और एक्सपेंस यहां से हो सकते हैं। क्या बेटा? ठीक। और ये है क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज और इनकम यहां से हो सकती है, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस दिया है इन्होंने इस शेप का। टफ मत लगा। ओके, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, है ना। वेजेस क्या है? डायरेक्ट। सैलरी, रेलवे फ्रीट ऑन परचेज, डायरेक्ट परचेज है ना, या इवन फ्रीट भी है ना, डायरेक्ट है ना। ओके, परचेज डायरेक्ट में आता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इनडायरेक्ट। ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, यहां से लायबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? ये डेबिट साइड है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है। लायबिलिटी किस साइड होगी? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इनडायरेक्ट। कैश एट बैंक एसेट, बिल्डिंग एसेट, सेल रिटर्न सेल को माइनस होगा। डेटर इज एसेट, ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ड्राइंग कैपिटल को माइनस होगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट। रेंट इज इनडायरेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी इज asset, okay. Traveling expense indirect, repairs indirect, and cash in hand is asset. Is it clear? Now we have, listen, capital is there, ठीक है, बैलेंस शीट में आएगा ये, liability side. Okay, loan from bank liability. Sales अपना discount on purchase, क्रेडिट साइड से दिया है डिस्काउंट ऑन परचेज। क्या दिया है? तो क्रेडिट साइड से इनकम होती है, इट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड। ख्याल रखना, क्या अगर ये डेबिट साइड से होता तो एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड से दिया है ना, इनकम है। मगर ख्याल रखना, ऊपर दिया है डेबिट बैलेंस के नहीं, ठीक। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ख्याल रखें इस बात का। नाउ वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, परचेज को माइनस होगा, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ख्याल रखें इस बात का, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर को होता है माइनस। क्या सर, व्हाट डज इट मीन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? इसका मतलब है हमें लगता है कि कुछ डेटर्स जिनके पास है 5000, वो हमें पैसा नहीं देंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इफेक्ट क्या होता है? डेटर को होते हैं ये माइनस। क्या होते हैं? समझ आया? ओके, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, अब यहां पे डेट क्या बेटा दिया है? 2017, ठीक। चलिए बेटा बता दीजिए क्या है वहां पे। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, दिया है, यहां पे दिया है ना ओपनिंग स्टॉक। बेटा कितना दिया है? बात कीजिए मेरे साथ, 96,000। ओके, अब डन। इसके बाद क्या है बेटा? बेटा क्या है? वेज। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। पहले इसके बाद अब हम परचेज लेते हैं, याद है ना, यहां से क्या लेते हैं? आप चेक करेंगे, सेल इस साइड होगा, 2,50,000। लेस क्या करेंगे? लेस क्या करेंगे? सेल रिटर्न। इज इट क्लियर? सेल रिटर्न होगा डेबिट साइड, सो दिस इज योर सेल रिटर्न 1000। बताएंगे बेटा, बेटा कितना आया ये? 2,49,000। 2,49,000। दिस योर फर्स्ट स्टेप, एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप? क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, वो हम लेते हैं यहां पे
by closing stock. Here it is 35,000. ओके, आप इसका नाम क्या लिखते हैं? ए। क्यों लिखते हैं ए? क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड भी आता है। ठीक है जी बेटा। नाउ दिस इज योर सेल, दिस योर क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, आफ्टर दैट परचेज। याद है? परचेज होगा डेबिट साइड, ये है आपका परचेज 1,20,000। लेस क्या करेंगे? परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट साइड 1,500। ठीक, आप बताएंगे कितना? 1,18,500। यहां तक ठीक ना? यू है डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस। बेटा वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस क्या है? डायरेक्ट। तो वेजेस हम लेंगे यहां पे। हाउ मच इज वेजेस? 28,000। डन। और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, मैंने चेक किया, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब हम यहां पे इसे सम करेंगे, बेटा बैलेंस करेंगे यहां पे। ठीक, अब मुझे बताइए, वेजेस आया, इसके बाद है सैलरीज। क्या है बेटा? ओके, यहां पे लिखते हैं, कुछ है और भी है। बताइए बेटा, यू हैव सैलरीज। जरा बताइए बेटा सैलरीज क्या है? बेटा सैलरीज क्या है? इनडायरेक्ट। एक लाइन छोड़ के यहां पे आप लिखेंगे सैलरीज। हाउ मच इट इज? सैलरी आपका है 4,000 रुपए। कितना है? टफ लगा जी? टफ लगा? ओके, इसके बाद रेलवे फ्रीट ऑन परचेज, डायरेक्ट रेलवे फ्रीट ऑन परचेज, तो हम सीधे लिखेंगे फ्रीट। बताएंगे बेटा फ्रीट कितना है आपका? 5,000। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू हैव परचेज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बेटा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सुना मत है ये डायरेक्ट में, तो क्या आएगा बेटा? ये इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हाउ मच इट इज? 200। टफ लगा जी? ओके, नाउ वी हैव कैश एट बैंक। कैश एट, जरा बताइए बेटा कैश एट बैंक क्या है? एसेट। तो मैंने बना के रखा है ना, कैश एट बैंक क्या है बेटा? 1,800। हाँ, इज इट क्लियर? ओके, वी हैव बिल्डिंग, व्हाट इज इट? एसेट। बताएंगे बेटा बिल्डिंग कितना है हमें? 11,000। ओके, अब बिल्डिंग भी आ गया और सेल रिटर्न भी हमने ले लिया। सन्ड्री डेटर क्या है? डेटर इज एसेट। वो यहां से होगा ना एसेट और एक्सपेंस, ये ना ट्रायल बैलेंस आपका। ठीक, डेटर क्या है आपका? एसेट। कितना बेटा? डेटर्स इज योर 35,000। क्या है? 30। सर आपने इनर साइड लिखा, सर क्यों? क्योंकि इसे माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या करना है? माइनस। ये ख्याल रखना बेटा इसका, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बेटा जो कि है 5,000 रुपए। क्या है? 5,000। 35 माइनस 5 दैट इज 30,000। इज इट क्लियर? समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ओके, अब बता दीजिए मुझे कि डेटर भी ले लिया आपने, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस क्या है आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस हाउ मच इट इज? 5,500।
ओके, नाउ चेक इट, ऑफिस एक्सपेंस 55। ड्राइंग, बेटा ड्राइंग क्या होता है, किसे, कैपिटल को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर कैपिटल हियर। बेटा कैपिटल होगा क्रेडिट साइड से, दैट इज 50,000। ओके, इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस क्या करेंगे, कितना है ड्राइंग्स बेटा, आपका ड्राइंग्स है 6500। ओके, इज इट क्लियर। अब ड्राइंग भी आ गया, बता दीजिए डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो याद कराया ना मैंने आप लोगों को ये। हाउ मच इज डेप्रिसिएशन, 2000। इज इट क्लियर। नाउ यू हैव रेंट, रेंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताएंगे मुझे रेंट कितना है, 2400। इज इट क्लियर। अब इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच इट इज, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 18,000। जरा बताइए प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, एसेट। प्लांट एंड मशीनरी 18,000, ख्याल यहां तक ठीक। कोई क्वेश्चन बेटा। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 5,000। ओके, नाउ यू हैव रिपेयर्स। बेटा रिपेयर्स कितना है आपका, 1600। यू हैव कैश इन हैंड, एसेट। बताएंगे बेटा कितना है, 200। इज इट क्लियर। नाउ इस साइड कैपिटल ले लिया हमने, लोन फ्रॉम बैंक, लाइबिलिटी। जो फाइनल अकाउंट का सेकंड लेक्चर था ना, जिसमें मैंने आपको सुनाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिस दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, आपको लगा कि नहीं वो वेस्टेज ऑफ डे था, टाइम, वही असल में फाइनल अकाउंट था, क्योंकि उसी में आपने जाना डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे उस दिन। ओके, लोन फ्रॉम बैंक क्या है बेटा आपका, लाइबिलिटी, दैट इज 9,000। सेल भी ले लिया। डिस्काउंट ऑन परचेज, बेटा दिस पॉइंट ये है ना डिस्काउंट, दिस इज इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर अगर ये डेबिट साइड से होता, डेबिट साइड से होता तो एक्सपेंस था, ये है ना क्रेडिट साइड से, सो इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। आप देखिए जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, डेबिट साइड से आते हैं एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट साइड से आती है लाइबिलिटीज और इनकम्स। सो डिस्काउंट कैन बी एक्सपेंस और इनकम, लॉस और गेन, है ना। अब क्रेडिट साइड से आप इनकम मान, इनकम ही है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है बेटा, 4,000 रुपए। इज इट क्लियर। ओके, नाउ वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर, व्हाट इज इट, लाइबिलिटी। Sundry creditor is 23,700. 23,700. Okay, purchase return done, provision for doubtful done. So we have this closing stock, we have to show it here. बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, 35,000। अब we have to balance
लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लाया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटा अगर बुक होगी आपके पास तो ओके बता दीजिए बेटा जरा, ट्रेडिंग अकाउंट में बड़ा साइड कौन है? देखो ये साइड बड़ा है, आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, तो कितना बेटा? 2,84,000। यहां से भी लिखूंगा मैं 2,84,000। दिस माइनस दिस ऑल, दिस माइनस दिस ऑल, सो दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। बताएंगे बेटा कितना? 2 लाख माइनस इसका सम 247, बताएंगे बेटा कितना आया? 36। डन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 36500। 36500। इसका बड़ा साइड कौन? क्रेडिट साइड बड़ा है बेटा जी। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है बताइए कितना? 40,000। ओके यहां से भी लिखेंगे 40,500। दिस माइनस दिस, this minus this, so you get your 40,500 minus ओके बताए 19,000। इज इट क्लियर? हाँ जी यहां तक आया ये नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां पे ऐड हो जाएगा? बैलेंस शीट में। किसे? कैपिटल को। आप बताएंगे नेट प्रॉफिट कितना है हमें? 19,000 कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, बताएंगे बेटा कितना है? 63300। अब मुझे बताइए सम अप करना है 90 बस 96,000 और यहां से भी 96,000। अब देखिए बेटा कोई पॉइंट ऐसा था ही नहीं जो आपको नहीं आता, बस आपको घर में करना था ये क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस ये समझना था, आपको ये आता। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मनी कांट बाय। ख्याल रखिए इस बात का। आपने अकाउंट्स आपको आएगा तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कितने भी कोर्सेस परचेस करें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करेंगे किसकी? अकाउंट्स की, याद रखना बेटा ये नहीं आएगा। आप मेरे वीडियो 1000 बार देखें, क्या कह रहा हूं, 1000 बार, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए खुद तो ये नहीं आएगा। समझ आ रहा है? चले कॉपी करें आप। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस ऑफ जॉन स्मिथ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। क्लोजिंग स्टॉक वहीं से दिया है 7860। इज इट क्लियर? और कह रहा है यहां पे चेक करो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कंटिन्यूड, डेबिट बैलेंस है यहां तक, चेक कीजिए क्योंकि इधर से है क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब यहां पे, यहां से हो सकती है लायबिलिटीज और इनकम्स, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो सकते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। इज इट क्लियर? ओके नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कुछ मैंने सोचा कि नहीं एक बार और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस जैसा। ठीक है, तो चले मुझे बता दीजिए सबसे पहले जरा हमारा पहला स्टेप क्या होता है? बाय सेल। क्रेडिट साइड से होगा ना, है ना क्रेडिट बैलेंस।
by sale 28960. Do we have sale return? Yes sir, 860. देखो आपको पता होना चाहिए, सेल होगा क्रेडिट साइड, सेल रिटर्न डेबिट साइड, पढ़ा है ना मैंने, एग्जाम भी ले लिया ना आपका, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बाय सेल, बाय सेल, दिस इज योर सेल 28960। अब मुझे बताए माइनस क्या होता है इसे, सेल रिटर्न है यहां पे, ठीक, लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि सेल बाहर, उसका रिटर्न अंदर, रिटर्न इनवर्ड्स। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेल रिटर्न इज 860। हाउ मच? 860। जरा बताइए बेटा कितना हुआ ये? दिस इज 0, this is 0, this is 1, 28100. Okay, what is the second step? Closing stock. We have closing stock 7860. ठीक है बेटा जी, by closing stock, how much it is? 7860. ठीक, मगर इसे क्या लिखेंगे बेटा हम? एसेट। क्या लिखेंगे? ए। ए मींस एसेट, क्योंकि ये बैलेंस शीट में भी आता है, ठीक है। अब मुझे बताए, दो स्टेप्स हो गए। नाउ लेट्स चेक ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हाउ मच इट इज? 4600, है ना पहला ही? ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा? 4600। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी चेक? परचेज। परचेज रिटर्न यहां से देखना है, क्रेडिट साइड से देखना, परचेज रिटर्न है, ठीक। परचेज होगा डेबिट साइड 24230। लेस क्या होता है बेटा इसे? परचेज रिटर्न। जरा बताओ बेटा कितना है? 580। जरा बताइए बेटा कितना हुआ ये? दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 6। इज इट क्लियर? 23650, ठीक। ओके, आफ्टर दैट परचेज भी हुआ। जरा बताओ फ्रीट क्या है? फ्रीट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रीट कितना है बेटा? 1860, 1860, 1860। इज इट क्लियर? 1860। ख्याल। अब मुझे बताइए, इसके बाद सैलरी एंड इनडायरेक्ट, 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 कोई है डायरेक्ट इसका? कोई नहीं, मत है। अब यहां पे मैं बनाता हूं इसका ये, बता दीजिए फ्रीट आया। बताइए मुझे रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट, रेंट एंड टैक्सेस 570। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सैलरीज एंड वेजेस। बेटा क्या है? इनडायरेक्ट। अगर वेजेस एंड सैलरी होता डायरेक्ट, ये क्या है? सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस दैट इज 930। चेक कीजिए, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, फ्रीट भी ले लिया, ये भी। ओके, वी हैव सन्ड्री डेटर। बेटा सन्ड्री डेटर क्या है? एसेट। बताएंगे कितना है सन्ड्री डेटर? 2400। इज इट क्लियर? इसके बाद वी हैव इंटरेस्ट डेबिट साइड से। सर ये पेड होगा कि रिसीव्ड होगा? क्या होगा? पेड, क्योंकि डेबिट साइड से क्या आते हैं? एक्सपेंस। बताए बेटा इंटरेस्ट कितना है? 90। ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम
Indirect. Postage and telegram. How much it is? 1460. Okay. Now we have cash at bank. Cash at bank is 820. Is it clear? We have investment. Beta investment. Investment क्या है? Asset. How much is investment? 500. Okay, we have furniture and fixture. Asset. Okay, how much it is? 180. Okay, discount है डेबिट साइड. What does it mean? ये एक्सपेंस है कि इनकम है? क्योंकि डेबिट साइड से है ना. How much it is? 734. Okay, we have office expense. डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? जरा बताए बेटा कितना है? 300. Okay, now we have audit fee. पढ़ाया है. इनकम है, यहां से क्रेडिट बैलेंस लिखा है ना, इसके नीचे. ठीक है. ऑडिट फी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. हाउ मच? 111. वी हैव इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज indirect expense. पढ़ाया. We have 380. Okay. After that, we have cash in hand. बताएंगे कितना है कैश इन हैंड? 38. ओके. डेबिट साइड से कह रहा है डिपॉजिट विद मिस्टर पार्कर. पार्कर के पास हमारा 3000 रुपए है. समझ आया? क्रेडिट साइड से मत है, डेबिट साइड से है. डिपॉजिट विद पार्कर. हाउ मच इट इज बेटा? 3000. ओके, वी हैव ड्राइंग्स. किसे? कैपिटल को. कैपिटल होगा ना क्रेडिट साइड. हाउ मच द कैपिटल इज? 10809. यहां पे प्रॉफिट होगा, यहां पे ड्राइंग हो जाएगी माइनस. ड्राइंग्स कितना है बेटा? 1000. ओके. अब सेल भी आया. सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर कितना है बेटा? 1320. ओके. इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बेटा? 2000. ओके. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इनकम है ना, यह है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. याद है जब मैंने पढ़ाया था, इट इज इनडायरेक्ट इनकम. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इट इज 25. ओके. ये कमीशन एक्सपेंस है कि इनकम है? क्यों? क्रेडिट साइड से. हाउ मच द कमीशन इज? 369. अब क्या करना है? सम. बताए बेटा कौन सा साइड बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है. बताए बेटा सम. 35960.
यहां से भी लिखेंगे 35960, दिस माइनस दिस, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। 35960 माइनस कीजिए सारा, 30 कितना आया, 5850। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा, यहां पे 5850। अब मुझे बताइए विच इज द बिगेस्ट साइड, यही होगा, कितना बेटा, 6244। यहां से भी लिखेंगे 6244। ओके, आप लिखो, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करो। 6244, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, माइनस कीजिए 45, क्या आया बेटा, 1669। ये नेट प्रॉफिट किसे ऐड होता है, कैपिटल को। 1669 ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, बताइए बेटा कितना हुआ ये, 11478। इज इट क्लियर। अब 14798। एक मिनट, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 7860। कीजिए सम, 14। सो दिस इज इक्वल दिस साइड। हाँ एक मिनट, एक मिनट बेटा, जो घर में आप दो क्वेश्चंस करेंगे, जो दो क्वेश्चंस आपने करने, यहां तक या इसका आंसर आया, ठीक है। अब जो आपने घर में दो क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले है ये, रुकिए ना एक मिनट, मैं सेंड करता हूं आपको, ठीक, लिसन, और सेंड करता हूं आपके टेलीग्राम पे, ठीक। जरा यहां से क्रेडिट बैलेंस, यहां से डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस है, ठीक आएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सारा इजी है। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो क्या होगा ये मैं बताऊंगा, वो 18 होगा। हाँ सुने, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, इसमें सिर्फ बेटा है एनवीटी डिपॉजिट्स, क्या है वो, ये है, ये एसेट है और कुछ नहीं बेटा जी। ये एनवीटी डिपॉजिट्स क्या है, यहां पे है ना इंटरेस्ट क्रेडिट, इट इज इनकम, इट इज लूज टूल्स एसेट, ठीक है। ओके, ख्याल एक चीज का रखिए, ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये ड्राइंग्स है, कौन सा ड्राइंग मत है, और भी बेटा गुडविल इज एसेट, प्रोडक्टिव एक्सपेंस डायरेक्ट, ओके, हाँ हाँ हाँ, लोन टू स्टाफ, इट इज एसेट, इट मींस हमने उन्हें लोन दिया, हमने उन्हें, तो क्या है ये एसेट। हाँ कहां पे है, जनरल एक्सपेंस, टेलीफोन, दीज आर एक्सपेंसेस 600, ओके। इनडायरेक्ट, जो सुना नहीं वो क्या है, इनडायरेक्ट। क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, ये जरूर कीजिएगा एंड आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका टोटल क्या है, बैलेंस शीट या नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है, कंप्लीट।